सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। सो यार, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP 1040 और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर सेकेंड। और अगर आप डेली ही मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से सिंपली इसको वॉच कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी सिंपली जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, but sorry, here not we will discuss about types of impurity, only here we will discuss about what is impurity and sources of impurity. Okay, यानी कि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि इम्प्योरिटी क्या होती है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटी आती है हमारे प्रोडक्ट में, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है। इसमें अगर हम लोग टाइप्स देखते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ऑलरेडी ही जो हमारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी है ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके AKTU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, सो हम लोग इसको 10 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी अपना लेक्चर 3rd में समझेंगे। ठीक है, सो चलिए आज हम समझ लेते हैं इम्प्योरिटी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, सो पहले हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि इम्प्योरिटी क्या है। ठीक है, सो इम्प्योरिटी इज डाइव फ्रॉम टू वर्ड लाइक इम प्लस प्योरिटी, प्योरिटी। ओके, इम प्लस प्योरिटी। अब प्योरिटी मीन्स ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, प्योर से, ये ड्राइव्ड हुआ है प्योर वर्ड से। ठीक है, अब प्योर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी जो पूरी तरीके से प्योर हो, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्योर। ठीक है, अब इम मीन्स होता है नॉट या नो। ठीक है, अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो इससे हमारा बनेगा नॉट प्योर। ओके, नॉट प्योर यानी कि जो प्योर ना हो, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। ओके, सो वो हमारा कहलाएगा इम्प्योर। क्या कहलाएगा, इम्प्योर। ठीक है, सपोज दैट ये एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, और ये आपका इम्प्योर है। सो इसमें जो इम्प्योरिटी है यानी कि जिसकी वजह से ये इम्प्योर है उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इम्प्योरिटी हम किसको कहते हैं, यानी कि इम प्लस प्योर से जब मिलके हमारा बना इम्प्योर, जो कि नॉट प्योर है यानी प्योर नहीं है, इम्प्योर है, और उसको हम लोग कह रहे हैं इम्प्योरिटी। अब ये इम्प्योरिटी कैसे हो सकती है, सपोज दैट आपका ये कोई भी, सपोज दैट ये आपकी सिरप है, इसमें आपने सिरप को बनाया। ठीक है, इसमें आपका सिरप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, सिरप बनाया, इसमें कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, अनवांटेड, या फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉरिगन पार्टिकल। ओके, इसके अंदर इंटर कर गया तो ये क्या कॉज कर गया, इम्प्योरिटी। क्या कॉज कर गया, इम्प्योरिटी। ठीक है, यानी अनवांटेड पार्टिकल या फॉरिगन पार्टिकल आपका आके इस प्रोडक्ट में आके क्या हो गया, मिक्स हो गया, जिसने कॉज कर दिया इम्प्योरिटी को। तो यही आपकी सिंपली क्या है, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। सो इम्प्योरिटी इज अ फॉरिगन मैटर लाइक ग्लास आर्टिकल्स, प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स, पोर्सेन पार्टिकल और केमिकल सब्सटेंस लाइक लेड, क्लोराइड, आर्सेनिक ETC। यानी कि कोई भी आपका फॉरिगन मैटर आके मिल जाए, या फिर ग्लास आर्टिकल और प्लास्टिक आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है, जैसे जिसमें आपका रॉ मटेरियल्स आया है। आपका सपोज दैट कोई ग्लास है, उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल रखा है या प्रोडक्ट रखा है, उससे कोई उसी से रिएक्शन हो जाए, उसी आपका जो इसमें ग्लास में है उसी से रिएक्शन हो जाए, वो भी इम्प्योरिटी आपका कॉज कर सकता है।
इसके एग्जाम्पल भी देखिए हमने वही दिए हैं, जैसे कि सॉल्वेंट, फॉर्गन पार्टिकल, बेजल मटेरियल। बेजल मटेरियल क्या है, जिसमें आपका प्रोडक्ट स्टोर किया गया है, उसी से क्या है रिएक्शन हो जाए, ठीक है। केमिकल से जो आपने मतलब केमिकल यूज़ करे हुए हैं अपना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को या फॉर्मुलेशन को बनाने में, उन केमिकल की रिएक्शन हो जाना, ठीक है। डिस्टिल वाटर में भी कभी कभी क्या हो जाता है, उसके कारण भी हम लोग समझते हैं डिस्टिल वाटर पूरी तरीके से प्योर है, लेकिन उसमें भी कई इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, तो वो बाद में आपका इम्प्योरिटी कॉज करता है। माइक्रोब से भी हो सकती है इम्प्योरिटी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इम्प्योरिटी। अब हम लोग देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। सो ये 4 प्रकार से हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल्स, सेकेंड वन इज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, एंड फोर्थ वन इज इनस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब पहला जो है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है, रिजेंट, लिगेंड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, हैवी मेटल और कैटालिस्ट, फिल्टर एड्स एंड चारकोल ईटीसी, यानी रॉ मटेरियल्स ये आपके एक तरीके से बेसिक मटेरियल्स होते हैं जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो उसमें ही आपकी कोई इम्प्योरिटी हो और ये बाद में आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से क्या कर रहा हो, इम्प्योर कर रहा हो, ठीक है। तो इससे इम्प्योरिटी आ सकती है। आ गया होगा आपको समझ में। इसको हम 10 मार्क्स के हिसाब से समझेंगे, तो इसको हम रॉ मटेरियल्स, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आपको ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन अपना करना है नोटबुक में, AKTU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की कॉपी में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी ऐसे मेथड जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। सो इसका जो ए नंबर है वो है रीजेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो रीजेंट हैं जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो, रीजेंट्स का, उससे ही इम्प्योरिटी कॉज हो जाए। इसमें अब जो बी है वो है रीजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटी, यानी जो अदर इम्प्योरिटी को क्या कर रहा हो, एलिमिनेट कर रहा हो, उससे ही आपकी इम्प्योरिटी हो जाए। जैसे कि सपोज दैट ये आपका कोई प्रिपरेशन है, ये आपने कोई एक रीजेंट लिया, क्या लिया, रीजेंट लिया, इसमें ऐड किया कि अगर दूसरा जो इसमें आपने केमिकल्स या रीजेंट्स यूज किए हैं, सपोज दैट ये एक आपने रीजेंट यूज किया है, इसकी इम्प्योरिटी इसमें आ रही है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने ये रीजेंट को यूज किया और इसकी तो इम्प्योरिटी क्या हो गई आपकी, एलिमिनेट हो गई, क्या हो गई, एलिमिनेट। लेकिन जो ये आपने रीजेंट लिया, ये वाला, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इम्प्योरिटी कॉज कर दी। तो ये आपका क्या हो गया कि ऐसे रीजेंट जिसको आपने अदर इम्प्योरिटी के लिए यूज किया लेकिन उसी की इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। अब जो सी नंबर है उसमें क्या है, टैप वाटर, सॉफ्टेंड वाटर, डिस्टिल वाटर, रिएक्शंस वेसल, डिमिनिश्ड वाटर्स, ठीक है, इंटरमीडिएट, एटमॉस्फेयर, कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब जैसे टैप वाटर क्या है, जो सिंपली आप वाटर यूज़ करते हो टैप का, वो वाला पानी, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो ये इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। या सॉफ्ट एंड वाटर्स में भी क्या होता है कि आपका इम्प्योरिटी कॉज हो सकती है। डिस्टिल वाटर क्या है कि आप उसको इंश्योर कर रहे हो कि हाँ डिस्टिल है, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कभी उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई हो, आपने उसके वेसल को खोल के रख दिया, उसमें कोई अनवांटेड पार्टिकल इंटर कर गया हो, आपका पानी इम्प्योर हो गया हो, लेकिन आपने उसको यूज कर लिया कि हाँ ये तो प्योर है ना। तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। अब हम लोग देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड को, ठीक है। सो इसमें जो ए नंबर है आपका कॉन्टामिनेशन फ्रॉम द पार्टिकल्स मैटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्टामिनेशन है आपके पर्टिकुलर मैटर से हो रहा है। बी नंबर है क्रॉस कॉन्टामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो सकता है। सी कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स, इसमें आपका माइक्रोब से भी कॉन्टामिनेशन हो सकता है। और आपका जो इसमें डी है वो है एरर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और ई में आपका आ जाएगा एरर इन द पैकेजिंग, ठीक है। तो इससे भी आपका क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, ओके। अब फोर्थ वाला समझ लेते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे केमिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है या फिर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण भी हो सकती है इम्प्योरिटी, ठीक है। रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल्स, यानी कि जो आप कंटेनर में उसको स्टोर कर रहे हो उसी से क्या हो जाना, रिएक्ट कर जाना, ठीक है। और टेम्परेचर की वजह से भी
आपका क्या हो सकता है, इनस्टेबिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग अपना इसको 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, EQT में कई बार पूछा गया है, ये पूछा ही जाता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, 7 मार्क्स में आ सकता है। या फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, ये 10 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और ऐसा भी 10 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसको हम लोग 10 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन फुल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल हम जैसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। गुड्स मीन्स सामान, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें बेसिकली यूज करी जाती है, बेसिक मटेरियल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स, टिम्बर्स एंड वाटर और प्रोसीड्स मटेरियल्स लाइक स्टील, प्लास्टिक्स। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं रिजेंट, लिगेंड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, हैवी मेटल, ETC। ओके, अब हमारा आ जाता है सेकेंड नंबर, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे मेथड जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ केयरफुली कंट्रोल प्रोसेस टू प्रोड्यूस मेडिसिन एंड ड्रग्स। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इससे क्या है कि इससे कैसे इम्प्योरिटीज हो रही है ये हमें देखना है। सो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग लाइक रिजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आप सिलेक्शन कर रहे हो रिजेंट का, हो सकता है कि वो रिजेंट है वही इम्प्योर है, तो वो जाके आपका कॉज कर सकता है बाद में इम्प्योरिटी। ठीक है, या फिर रिजेंट जो आप अदर इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए यूज कर रहे हो सकता है वो इम्प्योर हो। या फिर टैप वाटर, सॉफ्ट वाटर, डिस्टिल वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, pH, कॉन्टामिनेशन माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, या इंटरमीडिएट, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस ही कर चुके हैं, तो आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट अडहेर टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स को यूज करके, जो हम लोगों ने फार्माकोपिया पढ़ी थी, फार्माकोपिया में जो फार्मूले दिए गए हैं उसके थ्रू ही हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, उसके थ्रू ही हम लोगों का इसका प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व वेरियस हैजार्ड दैट कैन पोज रिस्क टू बोथ वर्कर्स एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, वर्कर एंड प्रोडक्ट क्वालिटी को ही, दोनों को ही ये इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें केमिकली हैजार्ड हो सकता है, वर्कर में कम इनटू द कांटेक्ट विथ। देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे वर्कर्स जो होते हैं केमिकल के कनेक्ट में आते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, उनको हजार्ड हो सकता है कि उनको मतलब रिस्क हो जाए, या फिर आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको भी क्या हो सके, इम्प्योर हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, इक्विपमेंट फेलियर। ठीक है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन सिस्टम, क्रॉस कंटामिनेशन और बायोलॉजिकल हजार्ड, ये हो सकते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनस्टेबल हो जाता है। किसके थ्रू हो सकता है ये इनस्टेबिलिटी, अकर बाय द केमिकल रिएक्शन सच एज एक्सपोजर टू लाइट होने के, मतलब हीट हो जाने के कारण से हो जाता है ना, लाइट जो सनलाइट होती है उससे कई आपके जो सिरप्स वगैरह होते हैं, है ना, तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं या फिर डिग्रेडेड हो जाते हैं। ठीक है, हीट, मॉइस्चर्स, इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू भी ये क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका pH, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग और इम्प्रॉपर पैकेजिंग, नॉट फुलफिल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, टेम्परेचर,